नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास। स्टार्टिंग से लेके चलेंगे इसको। और सबसे पहले इतिहास का समझ लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास में जो पॉइंट होते हैं इतिहास है क्या चीज़। इतिहास मीन्स मतलब इतिहास, इसमें जो इति शब्द होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी चीज़ का अंत, यानी कि अंत में, सबसे बाद में। और हास का मतलब होता है, जो हास है इसका मतलब होता है घटना। ठीक है, घटना या घटित होना। तो कुल मिला के हमें ये पता है कि जो सबसे अंत में घटना घटती है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, जैसे या यूँ हम बोल लें जो पास्ट में पीछे छूट गया है। ठीक है, जो घटता जा रहा है, जो घटनाएं घटती जा रही हैं वो इतिहास बनती जा रही हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें जो है दिया हुआ है और कैसे ये हमारा जो भारतवर्ष है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, यानी कि हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात भारत का देश। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्य मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया है। भारत इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला है प्राचीन इतिहास। पहला भाग है हमारा प्राचीन इतिहास, मतलब प्राचीन भारत बोल रहे हैं या प्राचीन इतिहास। फिर मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत का मतलब ये है कि सबसे पुराना इतिहास जो होता है। ठीक है, सबसे पुराना इतिहास, सबसे लास्ट, सबसे जो पहले घटित हुई है घटना, उसके बारे में बताएगा। मध्यकालीन भारत का मतलब ये है जो आधुनिक भारत, यानी कि जो घटनाएं हमारी इस समय घट रही हैं या इससे पहले घट चुकी हैं। ठीक है, और सबसे स्टार्टिंग में जो घटना घटी है उनके बीच में। ठीक है, जो घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, यूँ मान लीजिए कि जो घटनाएं प्रेजेंट में घट रही हैं, ठीक है, या प्रेजेंट में घट चुकी हैं, और जो घटनाएं पास्ट में घट चुकी हैं, इनके बीच का जो भाग है इसी को मध्यकालीन भारत कहा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। इन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि भारतीय इतिहास जो प्राचीन भारत था वह कैसा था, और उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इन सब बातों को बताता है। जो ये स्रोत हैं ये सब इन बातों को बताते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्रोत है वो है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ है हमारा पहला स्रोत। धर्म ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि पहले जो है जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी जानकारी हमें धर्म ग्रंथों से मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ, जो बुकें हैं, किताब हैं, और या जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनसे हमें मिलती है। विदेशियों का विवरण, जो विदेशी हमारे भारत में आए और आके उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने खोज की और अपनी किताबें लिखी, उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राचीन भारत की मिलती हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है, इससे भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे पहले है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है।
वेद के संकलनकर्ता को महर्षि कृष्ण द्वैव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। यानी कि इसको जो संकलन करता है, जिन्होंने वेदों को संकलित किया है, इकट्ठा किया है, एक साथ में उनका संकलन किया है, उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या चार बताई गई है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन सभी के बारे में आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, इसके संग्रह को, ठीक है, संग्रह का मतलब होता है एक साथ में एकत्र करना। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं, जो कि वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित हैं, एवं 1462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो ये हमारा ऋग्वेद है, इससे जो आर्य हमारे भारत में आए, उनकी राजनीति क्या थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्तियाँ हैं और 1462 ऋचाएँ हैं। उसके बाद में जो आर्य हमारे भारत में आए, उनकी राजनीतिक प्रणालियाँ क्या थी वो भी हमें पता चलता है, किससे? ऋग्वेद से। अगला हमारा जो पॉइंट है वो विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, ऋग्वेद जो है ये विश्वामित्र के द्वारा रचित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है, तो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे जो है ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में पूछ लेगा सूक्तियाँ कितनी हैं, तो 128 सूक्तियाँ हैं। रचनाएँ कितनी हैं, तो 1462 रचनाएँ हैं इसमें, और इसके पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है विश्वामित्र द्वारा रचित। ये किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये यानी कि जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य के देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है उसमें वो इनको समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसके जो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में क्या है कि जो ऋचाओं 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। उसके बाद में चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना, ठीक है। चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल, यानी कि जो 4 हमारे जो मतलब वर्ण हैं, इन वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख भुजा, मतलब कहा गया है ये कि जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णों के बारे में बताया गया है। 4 वर्ण हैं जिसमें क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है। और इन सब का ये जो वर्ण है ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? कहा जाता है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के, ये जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं क्रमशः मुख से। जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से, और जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा की भुजाओं से, और जो वैश्य है वो ब्रह्मा की जंघाओं से, और जो शूद्र है वो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद में थोड़ा और हम पढ़ लेते हैं एक चीज़, हम ये समझ लेते हैं कि ये जो ईसा पूर्व या ईस्वी क्या होती है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो अगले
पार्ट में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। प्राचीन में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, प्राचीन वर्तमान में जो प्रचलित है, वर्तमान में जो हम कैलेंडर का यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर भी इसको बोलते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के कल्पित पर आधारित है। यानी कि जो ईसा पूर्व बोलते हैं तो ईसा मसीह के नाम पे ही इसको जो है आधारित किया गया है। तो ये कहा भी गया है कि ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से इसको माना जाता है, उन्हीं के जन्म के हिसाब पे ये आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, BC, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जेसिस, ठीक है। तो मतलब ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व मतलब आप सीधे ये समझ लो कि जहाँ पे ईसा का नाम आया तो समझ लो ईसा मसीह, और पूर्व का नाम आया तो उनके जन्म से पहले की बात चल रही है, ठीक है। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं घटित हैं उनको ईसा पूर्व में गिना जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है वो है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था एवं मृत्यु 483, तो इनका जन्म 563 में हुआ था। अगर सीधी भाषा में अगर हम गिनती करें तो 563 से ऊपर बढ़ेगा, लेकिन ये नीचे घटता हुआ 483 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ईसा पूर्व होता है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं हैं, ठीक है। तो उनके जन्म के पहले की घटना है, इसलिए उनको ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा पूर्व हमेशा उल्टी साइड में गिना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस तिथि से जो सन आरंभ हुआ, ठीक है, उसको ईस्वी सन कहलाता है। इसीलिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में AD भी लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसिस चर्च, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले घटनाएं घटी हैं उनको कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म जब उनका जन्म हुआ था, ठीक है, उसके बाद में जो घटनाएं घटी हैं उनको लिखा जाता है ईस्वी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद में नोट में कुछ दिया हुआ है, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में विशेष विभेद प्रकट करता है। धर्म सूत्र है वो 4 प्रमुख जातियां जो हैं, जो उन जातियों की स्थितियों में, व्यवसायों में, दायित्वों में, कर्तव्यों में तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। यानी कि जो धर्म सूत्र है जो प्रमुख 4 जातियां हैं, आपने ऊपर ये पढ़ा वर्ण, ठीक है, इनमें क्या है, इनकी स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों में, यानी कि जो अलग क्या चीज़ है उसको दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारे पास, वामना अवतार में 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी कि वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास वैदिक स्रोत हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी में जो हमारे पास वैदिक स्रोत हैं, कहने का मतलब ये है कि प्राचीन इतिहास जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है वेदों से मिली है। तो ऋग्वेद हमारे पास एक स्रोत है, उस स्रोत के बाद जो शतपथ ब्राह्मण है वो सेकंड स्थान पर आता है। यानी कि अगर ऋग्वेद है उसके बाद में हमारे पास शतपथ ब्राह्मण आएगा, जहाँ से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक और धर्म है, एक और आ जाता है हमारा वेद। वो वेद कौन सा है? वो है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं हम। यजुर्वेद स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब स्वर पाठ, मतलब सस्वर,
मतलब पूरी जो इसमें जो है मंत्रों तथा बलि के समय जो पाठ किए जाते हैं स्वर के साथ में। आप लोगों ने देखा होगा कभी जो मतलब बलि के टाइम पे जो मंत्र पढ़ते हैं पूरे स्वर के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। सास्वर का मतलब होता है स्वर के साथ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं बलि के समय, या अनुपालन के नियमों या संकलन आयुर्वेद क्या नाम है इसका स्वर, ठीक है, स्वर पाठ बलि के समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है स्वस्वर, ठीक है, ठीक है। अनुपालन के नियमों का संकलन, उसमें जो नियम हैं, ठीक है, वो यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको ये समझिए कि जब किसी तरीके से कोई मंत्र पढ़ता है किसी भी अनुष्ठान के लिए या बलि के समय, ठीक है, उनमें जो अनुपालन या नियम दिए हुए हैं वही क्या है, यजुर्वेद है, ठीक है। उसके बाद में यह एक वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में पढ़ा जाता है। उसके बाद में सामवेद। सामवेद पूरी तरीके से याद करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया ट्रिक है कि सामवेद मतलब साम मतलब संगीत से ये पूरी तरह से संबंधित है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसे भारत संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। वो जो हमारा ये आयुर्वेद है ये मंत्रों का संकलन है, नियमों का संकलन है, ठीक है। और ये सामवेद है जो ये गाई जा सकने वाली जो ऋचाएँ हैं उनका संकलन है। उसके बाद में आ जाता है अर्थवेद। अर्थवेद को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अर्थवा ऋषि के द्वारा ये रचित है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्राश्चित, औषधि, अनुसंधान, प्रेम विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र तथा मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अर्थवेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अर्थवेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है कि लड़की जो है अगर पैदा होगी तो उसकी निंदा करता है, वो उसको अभिशाप मानता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो आपने यहाँ पे समझा। अब हम बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे नया जो वेद है यानी सबसे बाद का वेद है वो अर्थवेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। जो वेदांग हैं शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। उसके बाद में हम और चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी कि भारतीय ऐतिहासिक की जो कथाएं हैं उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध यानी क्रम विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं और पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 यानी कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में मौर्य राजवंश की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन की वंशावली पाई जाती है और वायु पुराण में गुप्त वंश की वंशावली पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन प्रमाणिक सबसे पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, ठीक है। उसके बाद में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से
मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। यानी कि स्त्री की अगर सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति तुम्हें पढ़नी है तो ये जो संहिता है इसको पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि स्त्री को क्या कहा गया है इस संहिता में। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। कहा गया है कि जिस तरह से जुआ और शराब पुरुष को खराब कर देते हैं उसी तरह से स्त्री भी इंसान को जो है खराब कर देती है। इसको दोष मुक्त मतलब दोष पूर्ण बताया गया है इसमें। मैत्रेय तो ये कितने महान लोग थे इसको लिखने वाले। अगला हम पॉइंट अपना स्टार्ट करेंगे। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथ जो हैं उनमें सबसे पुरानी और प्राचीन मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्राप्त करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान ग्रंथ, हीनयान जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनांकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, इनके तीनों नाम हैं, चाहे चाणक्य बोल लो, कौटिल्य बोल लो, विष्णुगुप्त बोल लो, या 15 अधिकरणों यानी कि जो चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र की किसकी बुक है, तो ये चाणक्य की बुक है। और यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास के जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारे पास संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण के द्वारा किया गया है। यानी कि संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कलहण के द्वारा किया गया। और कलहण के द्वारा रचित जो पुस्तक है वो रजत रागिणी है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जिसका संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा से मिलता है और इसके लेखक हैं अली अहमद। अष्टधाई संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और थोड़ा और रह गया है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ये सब क्वेश्चन हैं, आप ये समझ लीजिए। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट जो है चारों हमने वेद कंप्लीट कर लिए हैं और हमने पुराण वेदांग सब कंप्लीट कर लिए हैं। और उसमें जो लेखक थे उनकी विशेष पुस्तकें थी हमने सारे कंप्लीट कर ली हैं। अगला जो इसमें रह गया है वो ऐसे से अगली क्लासों में आपके सामने आता जाएगा। अब हमारे सामने जो विदेशियों से मिलने वाली जानकारियां हैं उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस क्लास को आप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, आपको एक बार में ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्लास रेगुलरिटी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप वीडियो आपको मिलती रहेंगी, चाहे जब वीडियो मिले, लेकिन आप इसको देखते रहें, मेरी यही आपसे उम्मीद है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।